हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं कुर्ती की जो अस्तर वाले सूट में जो कुर्ती होती है उसकी सिलाई बता रही हूँ। उसके लिए मैं मजकी तैयार कर रही हूँ। जो मैंने पहले कच्ची सिलाई ले रखी है, मतलब वो मैंने इस तरह से, ताकि ये कपड़ा फिसले नहीं। तो आप देख सकते हैं कच्ची सिलाई है, मैं उसके पास पास में एक साइड से जो कपड़ा है वो सिलती हूँ। मजकी तो आपको बनाना आता ही है, मैं उसी तरह से सेम बना ही रही हूँ। बट इसके अंदर जो वो कच्ची सिलाई है वो ले रखी है, और बाकी का वही मजगी बनाने का प्रोसेस वही है। आप देख लीजिए, मैं वैसे कर रही हूँ तो आपको सिर्फ ये देखने से ही समझ में आ जाएगा, इतना इजी है। ये मैंने एक तरफ से सिलाई ले ली है, आप देख लीजिए। अब जो आपको ये कच्चे धागे की जो सिलाई ली हुई है उसे आप खोल सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया बीच में से, और अब मैं इसको यहाँ से धागे को खींच लूँगी, जिससे वो आराम से खुल जाएगा। देखिए, इस तरह से ये धागा मैंने खींच लिया है। यहाँ से भी मैं इसको निकाल लूँगी। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप कांचली के सारे जो पीसेस है उन सभी के जो अस्तर के साथ में नेट है उनको आप इसी तरह से कच्ची सिलाई से सिल लीजिएगा, ठीक है। पहले से ही आप ऐसा कर लीजिएगा। और जो कुर्ती के भी पार्ट्स है दोनों अलग अलग हैं, तो उनको भी अस्तर के साथ नेट वाले हिस्से को जोड़ लीजिएगा। अब जैसे मैंने ये मजकी बनाई है, इसको मैं कट कर लेती हूँ। मैं इसको पहले साइड से कट करूँगी। आपको वहाँ टॉप तक जो कॉर्नर है, ये देखिए, यहाँ तक आपको इसको लाना है, ऊपर तक कट करना है। मजकी बनाना तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा अब तक कि मजकी हम किस तरह से बना सकते हैं। अब आपको यहाँ से डबल फोल्ड करना है, इस साइड से और फिर उस साइड से। फिर आपको इसमें जो अपन कुर्ती कांचली के लिए मजकी बना रहे हैं, तो टू फिंगर तक का फोल्ड करना है, मतलब 2 अंगुली तक अपन फोल्ड करेंगे और फिर उसके बराबर हम कट कर लेंगे। आई थिंक आप मजकी तो बना ही लेंगे, सारी मजकी इसी टाइप से जो है इस तरह से आपको करना है। जैसे ये 2 फिंगर मैं ले रही हूँ, फिर मैं इनको डबल इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। देखिए, इस तरह से आपको फोल्ड करके इतना इसको कट कर लेना है, ताकि वो फोल्डिंग में वगैरह यूज़ में आ जाएगा आपके लिए। इस तरह से आप सारी कट कर लें। मैंने वो सारे कट करना इसलिए नहीं बताया कि मेरे हाथ में फ़ोन भी था, तो मैं एक हाथ से कट नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से आपको सारे पीसेस को फिर इसी तरह से जोड़ लेना है, जैसे आपने लहंगे की मजकी को जोड़ा था, सेम उसी तरह आपको इसको, जो एक कॉर्नर लंबा वाला कॉर्नर है उसको एक साइड में और दूसरे वाले का कॉर्नर दूसरी साइड में, और उनको आमने सामने, मतलब उल्टा सीधा रखना है। देखिए, इस तरह से दोनों उल्टे होंगे। जो नेट वाला कपड़ा होगा वो नीचे की साइड में होगा, अस्तर वाला जो कपड़ा होगा वो ऊपर की साइड में होगा। कुछ इस तरह से आपको इसको रखना होगा। देखिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अगर आपको ज़्यादा बताऊँगी तो आपने अगर पहले मेरे जो वीडियोस में मजकी बनाना सीखा है, आप उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप मजकी बनाने का प्रोसेस सेम वही है, आप उसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ ये है कि इसमें अस्तर लगा है और नेट का कपड़ा है, तो वो अस्तर वाला सूट हो गया। बाकी सेम उसी तरह से ही पूरा सूट सिला जाता है। बट इसमें अपन को सारे पार्ट्स को बहुत ही ध्यान से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि साथ में जो अस्तर लगा होता है और जो नेट का कपड़ा है, ये अगर आप प्योर हाफ प्योर जो भी लेते हैं, उस वजह से उसमें थोड़ी फिसलन हो सकती है, और जो है कपड़ा ऊपर नीचे होने से पूरा सूट बिगड़ सकता है। बस सिर्फ इसमें यही फ़र्क है, बाकी सेम सूट उसी तरह से सिले जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने सभी को जोड़ लिया है, और इस तरह से बाद में आपको पूरी पट्टी पर गुना पट्टी जो है वो लगा लेनी है मजकी बनाते हुए, ठीक है। जैसे मैंने ये पूरा लगाया है, आपको सेम इसी तरह से सब जगह पर लगा लेना है गुना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो कुर्ती का हिस्सा है उनको हमें उल्टा रखना है, ठीक है। कुर्ती के जो सीधे वाले हिस्से हैं वो आमने सामने रहेंगे, और उल्टा रखकर हमें उनके ऊपर के जो स्लीव्स वाले हिस्सा जो सबसे ऊपर होता है शोल्डर के यहाँ पे, उस हिस्से से हमें इसको जोड़ लेना है। जैसे मैंने इसको पहले नीचे वाले कपड़े को मैंने सीधा रखा है, मतलब नेट वाला ऊपर है और अस्तर नीचे है, और जो दूसरा वाला हिस्सा है उसका जो नेट नीचे है और अस्तर ऊपर है, मतलब आमना सामने रखना है दोनों को। और फिर हम इनको जोड़ लेंगे ऊपर की साइड से। पहले कच्ची सिलाई मत खोलिएगा, पहले जो एक सिलाई है आप वो ले लीजिए, फिर उसके बाद में जो ये कच्चे धागे हैं उनको आप आसानी से निकाल लें, ठीक है। तो हम पहले इस तरह से इसकी सिलाई ले लेते हैं। बहुत ही आराम से धीरे धीरे आपको ये करना है, ताकि आपका जो इसमें
कपड़ा है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, बिल्कुल भी ख़राब ना हो आपका सूट, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे इसको कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अस्तर वाले सूट ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं। मैं खुद फर्स्ट टाइम सिल रही हूँ और मेरे को वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इसको करने में, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं इसको सिल पाऊँ। बाकी इस कपड़े में ज़्यादा फिसलन होती है, इसलिए ये बहुत मुश्किल से सिला जाता है, लेकिन मुश्किल से सिला जाता है लेकिन हार्ड नहीं है समझने में, बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है कि अपन इसको नहीं सिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और अपन को धीरे धीरे सिलना पड़ता है, क्योंकि जो है ये कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है। तो आई होप आप ये वीडियो देखकर समझ सकें और इसी तरह से आप भी इसको सिलने का ट्राई करें और कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि बिना कोशिश के कोई काम पूरा नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि वो काम आपसे होगा ही नहीं तो वो आपसे कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको करने के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ट्राई करेंगे तो वो एक बार ज़रूर पूरा हो ही जाएगा। तो आप कोशिश ज़रूर करिए। अब जो ये मैं आज कुर्ती का वीडियो जो आपको दिखा रही हूँ, इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं कांच लेके दिखाऊंगी। उसके बाद के वीडियोस आप ये तो देखें ना देखें, उसके बाद वाले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि फिर मैं इसके ऊपर पूरा जो डेकोरेट वाला काम है, जो इसको पूरा सजाने का काम है, वो मैं करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं इसके ऊपर कुंदन, मिरर वगैरह जो भी है सारा वर्क करने वाली हूँ। तो आप वो ज़रूर देखिएगा। इससे मैं जो एक नेट की कह लूँ तो ये एक पोशाक जैसी बन जाएंगी। अगर इसकी जगह मैं हाफ प्योर या प्योर का कपड़ा लेती तो ये पूरी पोशाक ही होती, लेकिन क्योंकि मैं पहले उस पर ट्राई नहीं करना चाहती थी, वो कपड़ा महंगा आता है, सो मैंने सोचा कि पहले मैं नेट जो सस्ता मिलता है उससे ट्राई करूं। इस तरह से हम ये जो कच्चे धागे हैं उनको हम निकाल लेंगे। काफ़ी आसान है। आप कच्चे धागे लेने में आपको ऐसा लगता है कि पहले कच्ची सिलाई ले, उससे टाइम वेस्ट होता है, बट ये टाइम वेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कि आपको बाद में सिलने में आसानी रहती है। मुझे भी यही लगा था, इसलिए मैंने काफ़ी जगह पर कच्ची सिलाई नहीं ली थी, जिस वजह से थोड़े बहुत पार्ट्स ऐसे ऊपर नीचे हो गए थे कुर्ती के। सो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई बाद में सिलने में। सो आप पूरे जो कुर्ती कांचली का अस्तर का कपड़ा है, अस्तर और नेट के सारे कपड़े के चारों तरफ वो जो है कच्ची सिलाई ले लें। मैंने चारों तरफ नहीं ली, सिर्फ मैंने शोल्डर के यहाँ पे ही ये कच्ची सिलाई ली थी। तो आपको ये चारों तरफ लेनी है, दोनों पार्ट्स को बिल्कुल जोड़ लेना है, ठीक है। मतलब अस्तर वाले और नेट वाले को पूरा एकदम कच्ची सिलाई लेके सारे जो टुकड़े हैं उनको आप जोड़ लें। अब जब हमें अंदर की साइड फोल्डिंग कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का जो ये कपड़ा है जो हम डबल सिलाई लेते हैं ऊपर से, वो हम ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से लेंगे आप। काफ़ी धीरे धीरे ये काम आप कीजिएगा, आराम से होगा। और कमेंट्स करके मुझे बताते रहिए कि आपने क्या सीखा, क्या सीखना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं, सो मैं उस हिसाब से वीडियोस बनाऊं। एक मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि बंद कली का और जो बॉर्डर का जो लहंगा होता है बहुत इजी है। मैं आपको जो है मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बस इतना ध्यान रखिए उसमें कलियां बिल्कुल नहीं कटती है। उस सूट में सिर्फ आप 2.5 मीटर कपड़ा लाइए, मजकी के लिए कपड़ा निकालिए और जो वो एक प्लेन कपड़ा है उसको एक बार ऐसे डबल करके अंदर की साइड में थोड़ी सी वो पूरी सिलाई ले लें। बाद में वो कलियों के जैसे आपको सिर्फ सल भरने होते हैं, बड़े बड़े से अपन छोटे सल भरते हैं तिरछे, वैसे ही आपको बड़े सल भरने होते हैं और फिर उनको अंदर की साइड से ही कट कर लेना होता है, बाकी कोई कली वगैरह कट नहीं होती। देखिए मैंने ऊपर की जो ये सिलाई है ये मैं ले चुकी हूँ। कहाँ का कहाँ चली गई बात बताने। अब हमें इस तरह से जो ये है ये हो चुका है। अब जो गले का शेप है उसके ऊपर मुझे मजकी लगानी है, सो मैं वो लगा देती हूँ बहुत ही ध्यान से। अगर आपको हो तो आप इसके चारों तरफ भी एक कच्ची सिलाई ले लें ताकि ये कपड़ा फिसले नहीं। आप देख सकते हैं मैंने नहीं लिए, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। टाइम बचाने के चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा जो है काम बिगड़ सकता है। तो आप पहले चारों तरफ कच्ची सिलाई ले लें, जिससे ये कपड़ा बिल्कुल भी फिसलेगा नहीं और दोनों साथ में आएंगे और दोनों की जो मजगी है बराबर से लग जाएगी। हालांकि आपको कच्ची सिलाई लेने में टाइम लगेगा, बट आप एक बार एक दिन बैठ के सारे सूट की पहले कच्ची सिलाई लें, उसके बाद उसको सिल लें एक साथ में, तो आनी रहेगी। देखिए मैंने नहीं सिला है इसीलिए मेरे को ये दिक्कत हो रही है कि कपड़ा बिल्कुल भी ठहर नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। मजकी लगाना तो मैं आपको वैसे भी अपने हर वीडियो में बताती हूँ, तो मतलब आपको वो तो कोई दिक्कत नहीं होगी गुना निकालने में वगैरह। इस तरह से देखिए आप इसको पकड़ेंगे, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इस तरह से आपको वो जो है गुना निकाल लेना है।
अब आपको इसको जो है कुर्ती के चारों तरफ करना है, जो गोलाई का पूरा गोल गोल, ये जो गले का शेप है ना गोल, इसके चारों तरफ आपको इसी तरह से मछली लगा लेनी है। ठीक है, तो आई होप आप लगा ही लेंगे। तो इस तरह से आप चारों तरफ लगा लेंगे और फिर इसको जो है आपको दोनों हिस्से हैं गले की, जो बाद में अपन ने जहाँ से शुरू किया था और वहाँ पे आके अपन रुक गए, और फिर जो बची हुई मछली है उसको कट कर लिया है और इस वाले हिस्से को पूरा बंद कर दिया है। ठीक है, इस तरह से डबल सिलाई लेके अपन इसको बंद कर देंगे। अब हमें इसको उल्टा करके इसकी फोल्डिंग करनी है। देखिए इस तरह से ये गुना वगैरह तो हो चुका है। अब हमें इसकी क्या करनी है, फोल्डिंग करनी है। तो हम इसको उल्टा करके इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। इस तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है। सेम वही प्रोसेस है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। बाकी मेरे को लगता नहीं इसमें बताने जैसा कुछ भी है, क्योंकि सिर्फ अस्तर का सूट सिला जा रहा है, बाकी सेम वही है। देखिए अंदर से फोल्डिंग करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ये फोल्डिंग वाला वर्क सबसे अच्छा लगता है। अब हमें जो इसके ऊपर जो धागा लगाते हैं एक, वो हम इसके ऊपर एक धागा चला देंगे। इस तरह से आपको ये भी पूरे जो गले के चारों तरफ आपको जो शेप ले लेनी है। ठीक है, तो आप ले लीजिएगा अगर आप सिलते हैं ट्राई करते हैं तो, वरना तो क्या करेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई है जो ले लीजिए। गले की जो डिज़ाइन है चारों तरफ आपको ले लेनी है। मैं आपको शायद यहाँ पे थोड़ा लेके बता रही हूँ। ठीक है, जब आप चारों तरफ ये सिलाई ले लेते हैं तो देखिए आप कुछ इसका जो है सूट दिखेगा। अब हमें जो ये स्लीव्स है इनके ऊपर हमें मजगी लगानी है। ध्यान रहे कि अस्तर खींचे ना और ना ही नेट खींचे, क्योंकि अगर आप इन्हें खींचेंगे तो एक कपड़ा अंदर की साइड से या ऊपर की साइड से छोटा पड़ जाएगा, जिससे वो अजीब दिखेगा, मतलब कि कपड़ा खिंचा हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल उनको लूज छोड़कर सिलाई लें। अगर आप उनमें तो वो एक बड़ा या छोटा हो जाएगा तो बराबर से नहीं रहेगा। और मेरी माने तो पहले कच्ची सिलाई लेके ही इसको सिलें। इस तरह से आपको जो दोनों के ऊपर मैं आपको एक पे करके दिखा रही हूँ, आपको दोनों तरफ सेम इसी तरह से मजगी लगानी है, मजगी की फोल्डिंग करनी है और ऊपर की साइड आपको एक धागा लगाना है। ठीक है, तो आप देखते रहिए, मैं इस तरह से आपको साथ में बता ही रही हूँ। इस तरह से हमको इसको लगाते रहना है। सो जब आप इसको स्लीव्स को पूरा लगाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी फोल्डिंग करनी है अंदर के साइड से। पूरी मजगी लगने के बाद जो उसकी फोल्डिंग होती है वो हमें यहाँ पे कर लेनी। अब देखिए मजगी तो लग ही चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इसकी फोल्डिंग करनी है। तो हम पहले जो कुर्ती है उसको हम उल्टा रखेंगे और उसकी फोल्डिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ से इसको फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे, जो सिलाई है वो ले लेंगे। आप दोनों स्लीव्स पर इसी तरह से करना है। जो दूसरी स्लीव है उसी पर आप इस तरह से पहले मजगी लगाइए, उसकी फोल्डिंग करिए और फिर जो ऊपर एक धागा लगाते हैं वो लगा। इस तरह से आपको इसको एंड तक पूरा फोल्ड कर लेना है। देखिए कितना सही से हो चुका है। अब हमें जो है इसके ऊपर जो एक धागा लगाते हैं वो हमें यहाँ पर लगा लेना है। गूने से थोड़ी दूरी पर वो धागा आप लेते जाइए। इस तरह से आपको ये पूरी जो स्लीव है उस पर आपको पूरी जगह पर इसी तरह से ये धागा लगा लेना है। मतलब आप जहाँ जहाँ मजगी लगाएं वहाँ वहाँ तो आपको ये काम करना ही है, फोल्डिंग का और जो ऊपर धागा लगाते हैं वो। इस तरह से पूरा लग चुका है। जब दोनों स्लीव्स पर ये अपन इस तरह से मजगी लगा देंगे तो वो कुछ इस तरह से मजगी पूरी लग जाएगी। ठीक है, अब हमें जो ये कुर्ती का ये वाला हिस्सा है यहाँ से हमें इसकी सिलाई है वो ले लेनी है। यहाँ से हम इसको सिल लेंगे।
हम कुर्ती को उल्टा रखेंगे और बिल्कुल इन दोनों को बराबर में लेकर इसकी सिलाई जो है ले लेंगे। मैंने यहाँ पर जो कच्चे धागे से सिलाई लेती है वो मैंने नहीं ली है, आप पहले वो ले लें, जिसके बाद आपको आसानी से इसको जोड़ने में आप जल्दी से जोड़ सकेंगे अगर आपने कच्ची सिलाई ले रखी होगी तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। इस तरह से आप जो ये कुर्ती के इस वाले पार्ट को पूरा दोनों को जॉइंट कर ले, इस वाले हिस्से को जोड़ ले। स्लीव से लेके जो अपन नीचे बिल्कुल खुला रखते हैं कुर्ती का हिस्सा, जैसे अपन सलवार कुर्ते के ऊपर जो कुर्ती होती है सेम उसके पार्ट के जैसा जो हिस्सा अपन खुला रखते हैं, जो मैंने 6 इंच तक का लिया था, वहाँ तक इसकी आपको सिलाई ले लेनी कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से पूरा जो है सिल चुका है, पूरा जॉइंट हो चुका है। आपको दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से जो है सिल लेना है इसको। पहले आप देखिए ये पूरा सिलने के बाद कुछ इस तरह का होगा। जब आप इसे जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल अस्तर और जो नेट का कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, वो खिंचा हुआ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अब आपको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से जोड़ लेना है। जब आप इन्हें जोड़ लेंगे तो आप कुर्ती को सीधा करेंगे और एक कॉर्नर से मजकी लगाना शुरू करेंगे। हो सके तो पीछे का कॉर्नर ही लें, वहाँ से आप जो है मजकी लगाना शुरू करेंगे। आपको इस तरह जो कुर्ती है उसके चारों तरफ पार्ट्स पर आप मजकी है वो लगा लेनी है। जब आप मजकी लगा लेंगे तो जो जहाँ से अपन ने मजकी लगाना शुरू किया है वहाँ तक आकर ये जो बची हुई मजकी है उसको आप कट कर लेना है। ये जो एक्स्ट्रा मजकी है कट कर लेंगे। और इन जो ये जॉइंट है दोनों अलग है, इनको अपन तिरछी सिलाई लेकर जो बाकी के जो चॉक्स बनाते हैं उसी तरह आप इनको भी यहाँ से सिलाई लेकर जो कॉर्नर बनता है उस तरह से आप इसको तिरछी सिलाई लेकर आराम से बना लें। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बना लेंगे, डबल सिलाई ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको इसको सिल लेना है। ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमारे लिए क्या हो जाता है कि जो कुर्ती के अंदर वाले हिस्से हैं वहाँ पे अपन को इसको इस तरह से उल्टा रखना है और अंदर की साइड में आपको इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए अपन फोल्डिंग कर लेते। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये फोल्डिंग भी अपन को कुर्ती के चारों तरफ कर लेनी है। हमें जो है कुर्ती के चारों तरफ फोल्डिंग कर ली है। अब हमें इसको जो है ये अपन ने जो कॉर्नर्स हैं चॉक्स बनाए हैं उनको हमें एकदम जमाना है, तो उसके ऊपर हम कुर्ती को करेंगे और एक सिलाई ले लेंगे इस तरह से। देखिए ये तिरछी सिलाई जो है आ चुकी है। आपको ये चारों कॉर्नर पे इसी तरह से सिलाई ले लेनी है। देखिए इस तरह से आपको सिलाई लेनी है इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुर्ती को सीधा रखना है और उसके ऊपर जो एक धागा अपन लगाते हैं ऊपर की साइड में, जो अपन सीधा कपड़ा करके उसकी सिलाई लेते हैं, उस तरह से आपको ये कुर्ती के चारों तरफ इसी तरह से आपको इसको सिल लेना है। तो ये कुर्ती इस तरह से पूरी सिल चुकी है, बस आपको ये चारों तरफ धागा लगाना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स अगेन।